किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ, वो कैसा होगा? वो फ्रंट वेंचर तो होगा, लीडरशिप की भावना होगी। 1 तारीख वाले के माइंड में ये सब आता ही नहीं है कि मुझे लीडर बनना है या मेरे को कोई लीडर बना है। कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर, आपका एटीएम पिन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ नंबरों से ही अब रूल होने लगा। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का अलग अलग अपना एक ट्रेड्स होता है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी एक लैंग्वेज है। पहला जैसे कि फायर, अर्थ, ईयर और वाटर होता है। अगर आप जोडियाक साइन को अगर अपने बर्थ डेट से मैच नहीं करेंगे, नहीं उसको लेकर के चलेंगे, तो शायद आप जय माता दी। मेरा नाम है अनिमेश राजपूत और मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक एस्ट्रो से। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम अकल्ट साइंस से जुड़ी अलग अलग फील्ड्स के बारे में, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र जैसे कई और भी फील्ड्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं ऑथेंटिक एस्ट्रो के फाउंडर राजीव सिंह, जो कि खुद एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और वास्तु कंसल्टेंट है। जय माता दी सर। जय माता दी अनिमेश। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है ये बात जान करके कि हम लोग एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं जहाँ पे ऑथेंटिक एस्ट्रो, जिस तरीके से कंपनी का नाम है, उसी तरह से ऑथेंटिक नॉलेज ऑकल्ट साइंस के बारे में दर्शकों तक लेकर जाने वाले हैं, जिसमें दर्शकों को ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि ऑकल्ट साइंस में कितने तरीके के अलग अलग साइंस हैं, जिसे जान करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर में न्यूमरोलॉजी होता क्या है और वो किस तरीके से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो सर, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, 3 वर्ड्स का, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिस साइंस के माध्यम से हम लोगों के जीवन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसे मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊं, लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, तो ये साइंस ऐसा साइंस है जिसको एक लैंग्वेज की तरह भी समझा जा सकता है। जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश एक लैंग्वेज आती है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी एक लैंग्वेज है जो आपको डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिला हुआ है, जैसे कि बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, उसको मिला करके डिकोड किया जा सकता है आपके लाइफ के बारे में, और उसको जान करके बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शन किया जा सकता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। जी सर, बिल्कुल। तो सर, अगर आप कुछ एग्जाम्पल दे करके हमें बता पाएँ कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए अनिमेश, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, तो ये एक ऐसा साइंस है जिस साइंस में नंबरों के थ्रू अलग अलग तरीके से आपके जीवन में जुड़े हर वो चीज़ जो कि नंबर से रूल होता है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आप जन्म लेते हैं, वो जन्म ऐसे नहीं कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का अलग अलग अपना एक ट्रेड्स होता है। उसी तरीके से आपका गाड़ी का नंबर, अच्छा, आपका मोबाइल का नंबर, जी, आपका हाउस नंबर, इनको जानने का सब अलग अलग फार्मूला है, अलग अलग तरीका है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये सारे चीज़ों को जाना जा सकता है। आपका नेम का नंबर, आपके नेम के स्पेलिंग्स, उसको कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, इन सारे चीज़ों को न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत ही प्रॉपर तरीका से बताया जा सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को आसानी से समझ आए। आज से अगर हम 30-40 साल पीछे चले जाएं, तो हम लोगों को नंबर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था हमारे जीवन से। ना हमारे पास कोई मोबाइल नंबर होता था, ना हमारे पास कोई आधार नंबर होता था, ना ही बहुत सारे लोगों के पास हाउस नंबर या फ्लैट नंबर होता था। उस समय एक मोहल्ले के रूप में, गांव के रूप में जाना जाता है, एक एरिया के रूप में किसी की पहचान हो जाती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सेक्टर के माध्यम से, गांव में है तो भी मकान नंबर,
आपके आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर, आपका एटीएम पिन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ नंबरों से ही अब रूल होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं तो 30-40 साल पहले क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर काम करता था। आज के डेट में न्यूमरोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि ये अब हर चीज़ हमारे नंबर से जुड़े हुए हैं, बट हर चीज़ का देखने का तरीका अलग अलग होगा, यानी कि उसका फॉर्मूला अलग होगा। बैंक अकाउंट नंबर को देखने का फॉर्मूला अलग होगा, मोबाइल नंबर देखने का, गाड़ी का नंबर देखने का फॉर्मूला अलग होगा। उसी तरीके से व्यक्ति का 1 तारीख से 31 तारीख तक जन्म लेने वाले व्यक्ति का बेहतरीन तरीके से बताया जा सकता है कि किस डेट का जन्म लेने वाला व्यक्ति का क्या व्यवहार और बिहेवियर होता है। जी सर बिल्कुल। लेकिन सर अभी जैसे आपने बताया कि 1 से लेकर के 31 तक हमें जानने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम काफ़ी बार सोशल मीडिया पे या जब भी न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई भी वीडियो या कोई भी जानकारी देखने को सुनने को जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ है तो उनका मूलांक 1 है, और किसी व्यक्ति का जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ है तो उनका मूलांक 2 है। तो आपने तो ये एक नई बात बोल दी कि जो है हमें 1 से 31 तक पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। 1, 10, 19 और 28 तारीख के जन्म लेने वालों का मूल्यांक एक ही होता है। ठीक है। लेकिन आपके आसपास में या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढिए जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ है या 19 तारीख को हुआ है, ठीक है, या 28 को हुआ है या 10 तारीख को हुआ है। इन चारों व्यक्तियों का बिहेवियर या काम करने का तरीका बिल्कुल ही आपको डिफरेंट मिलेगा। इसलिए मैंने 1 से 31 नंबर के बारे में बात किया, ना कि 1 से 9 के बारे में। 1 to 9 के बारे में मैं बात कर सकता था, तो मैं 1 to 9 के बारे में ना बोल करके मैंने 1 से लेकर के 31 का बात ही इसीलिए करा ताकि आप वो क्वेश्चन करें कि 1 से 9 तक नंबर अगर होता तो फिर मंथ ही 1 से 9 तक का ही होता। 1 से लेकर के 31 तक का अगर मंथ है, इसका मतलब अगर हमारा भगवान, हमारे ऊपर वाले अगर हमारा जन्म में किसी को 10 तारीख को दे रहे हैं, किसी को 19 को दे रहे हैं, किसी को 28 या किसी को 1 को दे रहे हैं, तो उनके कारण कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप चेक कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ, वो कैसा होगा? वो फ्रंट वेंचर तो होगा, लीडरशिप की भावना होगी, पूरे टीम को अपने साथ लेकर के चलने वाली भावना होती है। वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉपर तरीक़ा से लेकर के मिला जुला करके चलता है, अपने टीम को अपने साथ आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। कहीं भी जाएगा उसको बिल्कुल भी अटेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसका कोई मतलब चिंता नहीं रहता है। किसी भी रिश्तेदारी में जाए या किसी समाज में जाए, वहाँ जा करके अगर कुछ काम हो रहा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद उस काम में बिजी हो जाता है और काम को करने लगता है, और उसको देख करके आपको लगेगा कि इस टीम का तो पूरा लीडर यही है, ना ही उसको कोई लीडर बनाया है। 1 तारीख वाले के माइंड में ये सब आता ही नहीं है कि मुझे लीडर बनना है या मेरे को कोई लीडर बनाए। उसे ये लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे अगर कोई काम हो रहा है तो मुझे प्रॉपर तरीके से अपना योगदान उस काम में देना चाहिए। ठीक है। और सबके बारे में वो परवाह करता है, कॉल करके बात करना, देखना, अगर घर में है तो ऑफिस में प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑफिस में है तो परिवार के बारे में, समाज के बारे में चिंता करना, टीम को ऑर्गेनाइज करके लेकर चलना। ठीक है। लेकिन यहीं पे किसी का 19 तारीख को जन्म हुआ है तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होगा। अच्छा। वो बहुत ही सीरियस अपने काम को लेकर के होता है, वो फोकस्ड होता है अपने काम को लेकर के। वो ऐसा व्यक्ति होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखता, बहुत ज़्यादा समाज में मिलजुल करके नहीं रहेगा, अपने घर में भी रहेगा तो एकांत में रहेगा और अपना काम पे ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि वो बातचीत करने में फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई दोस्त है 19 तारीख वाला, आप इसको ना एक बार प्रैक्टिस करके देखना। जी। 19 तारीख वाला अगर कोई आपका परिवार में है या कोई दोस्त है, उसको ना आप ऐसा मैसेज करना जैसे आजकल सोशल मीडिया पे मैसेज होता है ना, हैप्पी मंगलवार, आज मंगलवार है या आज शनिवार है, इस टाइप का आप 2-4-10 मैसेज करके देखना। तुरंत उसका रिवर्ट में एक कॉल या मैसेज आपको आएगा कि भाई इस तरीके का फालतू का मैसेज करना मेरे को बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दूंगा।
मेरे को मैसेज तभी करो जब कोई ज़रूरी हो। इन सब चीज़ों से फालतू का टाइम खराब होता है, तुम्हारा भी और हमारा भी। इस वजह से 19 तारीख के जन्म लेने वाले लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि ये सेल्फिश होता है, जब इसको ज़रूरत होती है तब हमको याद करता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। 19 वाला ये सोचता है कि हम सब काम के लिए बने हैं और सबको अपने अपने काम का इम्पोर्टेंस, अपने अपने टाइम का वैल्यू देना चाहिए। इसलिए 19 वाला ना बिना मतलब का आपको कॉल करके डिस्टर्ब करना चाहता है और ना ही आपसे चाहता है कि आप उसको कॉल करके डिस्टर्ब करो। जब भी आपको 19 वाले की ज़रूरत पड़ेगी तो रात के 2 बजे भी 19 वाला उठ करके आपके हेल्प के लिए आ जाएगा। अच्छा। और अगर उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो रात के 2 बजे भी आपको हक से कॉल करके बोल सकता है कि यार मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ सकते हो क्या। तो इस तरह का होता है 19। और लेकिन अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि वो अपने रिश्तेदार, परिवार, समाज से वो बहुत आगे निकल जा चुका होता है। तो जब वो अपने सक्सेस को प्राप्त करता है ना, तो उसको एंजॉय करने के लिए जब एक कंपनी चाहिए, एक सोशल नेटवर्क चाहिए, तो वहाँ पे वो अपने आप को अकेला पाता है। इतना डिफरेंट है 1 और 19 में। उसी तरीके से आपको 10 और 28 में भी देखने को मिलेगा। तो हर एक नंबर का अपना एक एनर्जी होता है, अपना एक नेचर और बिहेवियर होता है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, 1 से लेकर के 31 नंबर के बारे में जानना पड़ता है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए। जी सर, ये तो सही बताया आपने। तो सर इसी तरीके से अगर आप कुछ 2 और 11 के बारे में भी बता पाए, क्योंकि मेरे जान पहचान में वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो अनिमेश, क्या होता है ना, 2 तारीख के जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है। वैसे तो आपने सुना होगा शायद कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख के जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो मूल्यांक होता है वो 2 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं 2 और 11 के बारे में अंतर बताता हूँ। ठीक है। 2 के बारे में बताया जाता है कि 2 एक मदर का नंबर है, माँ सम्मान होती है, चंद्रमा के तरह कूल, ठंडा नेचर, गिवर नेचर होता है, लोगों का केयर करने वाली प्रवृत्ति होती है। 2 वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मेरे वजह से किसी को नुकसान हो। ठीक है। अगर थोड़ा सा अपना लॉस सह करके किसी को प्रॉफिट हो रहा है ना, तब भी 2 वाला करना चाहता है। और 2 वाला इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है कि 2 वाले लोगों को ना बार बार लोग चीट कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं या मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने बातों में। लेकिन यहीं पे जब 11 से 2 आता है, ठीक है, तो उस 2 का क्या नेचर होगा। अब 11 के बारे में अगर आपको मैं बताऊं आज, तो 11 एक मास्टर नंबर होता है। अच्छा। और उस 11 से 2 नंबर बनता है। वो भी 2 के तरह ही इमोशनल होता है, 2 के तरह ही केयर करने वाला होता है। 2 का सारी प्रॉपर्टी आपको 11 में मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि 11 के पास अपना कंट्रोल होता है। ओके। 11 को पता है जब मुझे कहाँ इमोशन दिखाना है और कहाँ इमोशन नहीं दिखाना है। इसी वजह से आप देखेंगे कि 11 वाले को कोई हो सकता है कि एक बार चीट कर दे, लेकिन बार बार चीट नहीं कर सकता। और ख़ास करके एक ही चीज़ पे बार बार तो उसे कोई भी नहीं कर सकता चीट। 11 को पता अगर चल गया ना कि इस तरीके से लोग चीट करते हैं, तो उस पर वो कंट्रोल और कमांड लाता है। 11 वाले लोग जो होते हैं, अगर आपको दे रहे हैं, अगर आपसे उनका दिल मिल रहा है, तो आप उनसे कुछ भी मांगेंगे ना, बड़ा प्यार से आपको वो दे देंगे। लेकिन एक बार अगर उनको लग गया ना कि आप उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उनको चीट कर रहे हैं, और अगर वो लेने पे आ गए ना, तो आपके पास अपनी एक चवन्नी भी नहीं छोड़ेंगे। इतना डिफरेंस होता है 2 में और 11 से 2 में। जी सर, ये तो बड़ा बेहतरीन चीज़ बताया आपने। लेकिन सर एक मेरे मन में ये डाउट आ रहा था, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा, कि आखिर ये डिफरेंस जो है ये होता कैसे, आखिर कैसे ये डिफरेंस बन जाता है या क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं 1 और 19 के बारे में बात करूं, तो 1 नंबर क्या है, 1 नंबर को अगर आप लिखे हुए देखेंगे तो एक नीचे उसका बेस भी होता है, और वो एक अकेला एक लीडर के तरह खड़ा मिलेगा आपको। लेकिन वहीं पे 19 जाएगा तो 19 में क्या होता है, 1 के साथ 9 भी खड़ा है। जब हम कभी बात करेंगे डिटेल में 9 के बारे में, तो 9 एक अपने आप में अपने एक एनर्जी रखता है। तो 1 और 9 से जब मिल करके 1 बनता है, तो उसका पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है। उसी तरीके से
दो को देखेंगे तो दो क्या है, दो का एक बनावट भी आपको लगेगा जो गिभर टाइप बनावट होता है, जो लिखने का तरीका होता है। लेकिन यहीं पे जो 11 के बारे में मैंने बताया, तो 11 में 2 बार 1 का प्रॉपर्टी है, तो 1 + 1 जो है तब जाकर के 2 बन रहा है। तो उस 2 का जो नेचर और सिंगल 2 का जो नेचर है, ये दोनों में इतना फर्क इसी वजह से आता है। इसी तरीके से हम सारे नंबरों को डिकोड करते हैं। तो फिर सर अभी तो हमने जो बात करी वो हमने बात करी बर्थ डेट के बारे में, तो क्या उसके साथ साथ बर्थ मंथ और बर्थ ईयर का भी कोई रोल होता है? हाँ बिल्कुल, जोडियाक साइन का भी रोल होता है। जिस तरीके से साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से 12 राशियां भी होती हैं, और 12 राशियों को इंग्लिश में हम जोडियाक साइन बोलते हैं। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी में हम वेस्टर्न जोडियाक का यूज करते हैं। वेस्टर्न जोडियाक होता है, जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर में देखते हैं राशि फल आता है, हाँ जी, हाँ जी। वो वेस्टर्न जोडियाक के थ्रू आता है। जो इतना तारीख से इतना तारीख के जन्म लेने वाले व्यक्ति का ये राशि हुआ और इसके हिसाब से ये होगा, उसी को वेस्टर्न जोडियाक बोलते हैं। जिसे न्यूमरोलॉजी में अगर आपने बर्थ डेट के साथ ऐड कर दिए, अच्छा। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 के बारे में ही बात, जैसा कि आपको पहले किया कि 1 जो होता है वो लीडर के तरह काम करता है, टीम को लेकर के चलता है, सबकी बातें सुनता है, समझता है और पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से समाज में व्यवहारिक रूप से काम करने का काम करता है 1। लेकिन इसी 1 का जोडियाक मान लीजिए कि वाटरी हो गया। आप कहेंगे कि वाटरी कैसे हो गया, तो जोडियाक को भी 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा। जोडियाक में पहला जैसे कि फायर, अर्थ, ईयर और वाटर होता है। तो इसी एक तरीके जन्म लेने वाले व्यक्ति का अगर जोडियाक वाटर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। ओके। वही एक वाला का जोडियाक अगर ईयर होगा, तो देखेंगे कि वो बहुत और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लोगों से भी आइडिया लेगा और अपने आइडिया के साथ कंपेयर करके वो देखेगा कि अगर सामने वाला का आइडिया ज्यादा अच्छा है तो उसे इमीडिएट इंप्लीमेंट करके और बेटर तरीके से काम कर लेगा। ओके। वही जोडियाक उसी 1 तारीख वाले का अगर अर्थ आ गया, तो आप देखेंगे कि वो जिद्दी हो जाएगा। एक बार जो आइडिया बना लिया मतलब बना लिया, वो किसी का भी आइडिया चाहे कितना भी बेटर क्यों ना आ जाए, उसे वो चेंज नहीं करेगा। और उसी व्यक्ति का अगर जोडियाक फायर आ गया, तो आप देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं टीम को लेकर के चलना और बड़ा ही सोम नेचर के साथ में कहीं भी जाकर के हिल मिल जाना और वो काम को करने लगना, तो इसके साथ साथ उसके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन, एक्टिवनेस और ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि पावरफुल व्यक्ति के तौर पे वो जाना जाएगा। वही 1 तारीख वाला इतना डिफरेंट होता है, जोडियाक साइन को ऐड करते हैं। तो सर हमें तो फिर डेट ऑफ बर्थ के से जो है न्यूमरोलॉजी पढ़ने के साथ साथ हमें ज़ोडिएक साइन भी मतलब पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जोडिएक साइन, बिल्कुल जोडिएक साइन के बारे में बड़ी आसान तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत आसान तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप जोडिएक साइन को अगर अपने बर्थ डेट से मैच नहीं करेंगे, नहीं उसको लेकर के चलेंगे, तो शायद आप अधूरा प्रेडिक्शन कर पाएंगे खाली नंबर से। सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने। तो सर अभी तो हमने बर्थ मंथ की अब बात कर ली, अब बर्थ ईयर का क्या रोल होता है? जी अनिमेश, बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर, इन सारे नंबरों को जोड़ करके जब सिंगल डिजिट में जो नंबर बन के आता है ना, उसे हम लाइफ पाथ बोलते हैं। ओके। तो उस लाइफ पाथ या भाग्यांक भी उसको लोग बोलते हैं। भाग्यांक को निकालने में बर्थ ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जी सर, बिल्कुल। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि न्यूमरोलॉजी को नेम करेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आखिर नेम में न्यूमरोलॉजी का क्या रोल होता है? ये जो क्वेश्चन है आपका वैलिड है और ये बहुत ज़्यादा काम करता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। आपका जो जन्म है, जो बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर ऊपर वाले ने दिया है, और जो आपका नाम है वो हमारे पेरेंट्स देते हैं। हमारा नाम हमारे पेरेंट्स दे देते हैं। लेकिन जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, उसमें जब हमें कुछ चुनौतियां आती हैं, तो हम जब प्रेडिक्शन के माध्यम से, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट उसको देखता है कि जो इनका डेट ऑफ बर्थ है या इनका मूल्यांक भाग्यांक है और इनका प्रोफेशन है, उसमें ये जो नेम है वो अलाइन नहीं है। ओके। इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है।
तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग मिड एज में, जैसे कि सेलिब्रिटी हो या आजकल के डेट में तो आम आदमी भी अपने नेम में स्पेलिंग चेंज करके या कुछ और एड ऑन करके नेम को करेक्शन कराता है कि कम से कम ये तो अपने हाथ में है। निमोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि जब सब कुछ ऊपर से ही मिल गया, यानी कि जन्म जो है भगवान के हाथ में है, नेम जो हमारे पेरेंट्स ने दिया, तो अब उसको हम अलाइन कैसे करें। तो निमोलॉजी में ये एक साइंस बना, जिस साइंस के माध्यम से आप अपने नेम को, अपने मूल्यांक, भाग्यांक और जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उसके साथ अगर अलाइन करके नेम का स्पेलिंग को करेक्ट कर देते हैं तो देखते हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ काफ़ी बेटर होने लगता है। इतना रोल है नेम में निमोलॉजी का। तो सर इसी तरीके से जैसे हमने शुरू में बात किया था कि नेम नंबर भी होता है, मोबाइल नंबर भी होता है और भी नंबर्स होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश जो है ना वो मोबाइल नंबर पे भी डालें कि आखिर उसका क्या रोल होता है हमारे लाइफ में। देखिए अनिमेश, मोबाइल नंबर जो है ना वो आज के डेट में आपका सबसे मेन जरिया है किसी से कम्युनिकेशन करने का। तो मोबाइल नंबर का जो 10 डिजिट है मोबाइल नंबर में, वो अगर आपका बर्थ डेट नंबर से या मूल्यांक और भाग्यांक से ये और आपके प्रोफेशन से अलाइन है तो बहुत बेटर रिजल्ट ला करके देता है। अगर मोबाइल नंबर का जो टोटल आता है वो भी अपना बेहतरीन रिजल्ट देता है आपके प्रोफेशन को आगे ले जाने में। फॉर एग्जांपल, किसी का डेयरी प्रोडक्ट का काम है, ठीक है, और अगर उसका मूल्यांक और भाग्यांक में 2 नंबर एंटी नहीं है, अच्छा, तो उसका मोबाइल का नंबर 2 पे ला कर दे दो। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट का काम या कपड़े का काम, जो कि विदाउट स्टिचिंग वाला कपड़े का काम होता है, वो अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है और उसका नंबर 2 पे है तो देखो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। यू मीन जो थान का कपड़ा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। जो थान का कपड़ा होता है, जिसमें सिलाई नहीं किया हुआ कपड़े जो होते हैं, उन कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरीके से एक अगर एग्जाम्पल लें कि किसी का कम्युनिकेशन का काम है, ठीक है, या मनी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल बैंक का काम है या कॉल सेंटर में कम्युनिकेशन, जहाँ पे बातचीत कर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम है, तो वहाँ पे टोटल जो है 5 पे लेकर के आजिए मोबाइल नंबर को। 5, लेकिन कोशिश कीजिए, देखिए कि आपका मूल्यांक भाग्यांक को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो 5 पे लेकर के जाइए, वो प्रोफेशन को और ऊपर ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का काम करता। इतना रोल है मोबाइल नंबर में निमोलॉजी का। तो सर अकल साइंस के लिए हमें अगर आना है अकल साइंस में एज एन एस्ट्रोलॉजर या किसी को एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट वर्क करना है, तो उसे कौन से नंबर पे लाना चाहिए अपने मोबाइल नंबर को? हाँ, इस स्थिति में हम देखेंगे कि ऑकल्ट साइंस में बहुत बड़ा टीम होता है। आज के डेट में अब कोई भी ऑकल्ट साइंस में जो लोग भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टीम है। तो हर टीम में किसका क्या रोल है उसके हिसाब से अगर वो नंबर को डिसाइड करता है कि इस टीम मेंबर को ये काम हम असाइन कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका टोटल जो मोबाइल का नंबर आता है ये होना चाहिए। अगर इस तरीके से डिजाइन किया जाए, जैसा कि आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में भी अब होने लगा है, जो छोटे छोटे कॉरपोरेट सेक्टर में जो अभी लोग काम शुरू कर रहे हैं, जिनको निमोलॉजी पे विश्वास है, वो लोग अब इस चीज़ को करने लगे हैं कि किसको क्या रोल दिया जा रहा है, किसका क्या जॉब का प्रोफाइल है, उसके हिसाब से उसका टोटल नंबर ला के दिया जाए ताकि वो बेटर रिजल्ट ला के कंपनी को दे सके। सिमिलरली ऑकल्ट साइंस में भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। जी सर, तो अभी जैसे बात प्रोफेशन की हो ही गई है, तो सर मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा ये चीज़ें भी बता देते कि अगर किसी का मूलांक, जैसे कि किसी के डेट ऑफ बर्थ का जो सम है वो 1 आ रहा है, किसी के डेट ऑफ बर्थ का सम जो है वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 से लेकर के 9 तक, तो उन लोगों को कैसा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना चाहिए अपने लिए? अनिमेश जी, अगर प्रोफेशन का बात करूं मैं, तो प्रोफेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है भाग्यांक का। अच्छा, लेकिन केवल भाग्यांक नहीं, अगर मूल्यांक और भाग्यांक दोनों को मिला करके फिर उनका वर्क डिसाइड किया जाए, प्रोफेशन डिसाइड किया जाए, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। फिर भी मैं मोटे तौर पे बताना चाहूँगा कि 1 नंबर वाले को हमेशा अपना काम करना चाहिए या फिर उनको किसी ऑपरेशन में होना चाहिए जहाँ पे उनका अपना डिसीजन चल पाए। ठीक है। 2 तारीख वाले को हमेशा बैकएंड का काम या एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। 3 वाले जो लोग होते हैं वो
एजुकेशन के फील्ड में बेहतरीन काम कर सकते हैं। ठीक है। 4 वाला व्यक्ति आपका टेक्निकल काम में बहुत बेहतरीन हो सकता है। 5 वाले लोग जो होते हैं बैंकिंग का काम हो गया, कम्युनिकेशन का काम हो गया, आरजे का काम हो गया, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 6 वाले लोग जो है लग्जरी ओरिएंटेड काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 7 वाले लोग ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, डीप रिसर्चर भी हो सकते हैं। ठीक है। 8 वाले लोग ऑकल्ट साइंस में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, खास करके जिसका भाग्यांक 8 हो गया वो तो कर ही लेता है। 9 वाले जो लोग होते हैं ये लोग भी बहुत बेटर टीचर होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लेकर के आते हैं कि कैसे अच्छे से पढ़ाया जा सके, और ये लोग सोल्जर, आर्मी, इन सब चीज़ों में भी बहुत बेहतरीन इनका प्रोफेशन होता है। तो सर इतना इंसाइटफुल नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आई होप आज के एपिसोड में आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला हो। हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है, ज़ोडिएक का क्या इम्पैक्ट होता है, पर्सनल ईयर क्या होता है, आप कैसे जान सकते हैं कि आपके आने वाला साल कैसा रहेगा, और ऐसे ही कई टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमारे सर से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, हम सर से वो चीज़ ज़रूर पूछेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।